अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो वीडियो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि फ़र्स्ट टाइम पे एक लड़का एक लड़की को किस यानी कि फ्रेंच किस, जिसको लिप्स किस भी कहते हैं, वो किस तरीके से करे, वो करने के लिए उसको क्या क्या करना चाहिए और किस तरीके से पहली बार लड़की को किस करने के लिए राज़ी करना चाहिए। तो नाज़रीन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और ख़ास करके उन लड़कों के लिए जो जिन्होंने ये पहले कभी नहीं किया है और फर्स्ट टाइम ये काम करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं अपनी, या जिनकी नई शादी हुई है और मतलब शादी होने वाली है और उनको नहीं पता है कि सबसे पहले लड़की को अपने करीब किस तरीके से किया जाता है। तो उनके लिए एक वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखना है, क्योंकि एक लड़का और लड़की के बीच में नज़दीकियाँ बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप ही किस होता है और उस तक पहुंचने के लिए कौन से स्टेप से गुजरना पड़ता है, क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि फ़ौरन से किस कर देना भी लड़कियों को पसंद नहीं आता है। पहली मुलाकात में आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स हैं, किस तरीके से आप कुर्बत बनानी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। क्योंकि अगर आप लोग एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं, एक अच्छी हैप्पी लाइफ चाहते हैं हस्बैंड वाइफ की, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं ये बहुत हेल्दी होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, खूबसूरत होने चाहिए। तो विदाउट एनी डिले हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको जो है एक लड़की को फर्स्ट टाइम किस करने के लिए उसके करीब जाना चाहिए, उसको राज़ी करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बहुत बहुत ज़रूरी पार्ट है कि आपके और आपकी जो वाइफ है या वाइफ टू बी है, जिसको आप फर्स्ट टाइम किस करना चाहते हैं, जिसको आप फर्स्ट टाइम किस करना चाहते हैं, उसके और आपके बीच में थर्ड पर्सन उस टाइम पे कोई नहीं होना चाहिए। आपकी सराउंडिंग्स में कोई नहीं होना चाहिए। आपका एक पर्सनल टाइम होना चाहिए, पर्सनल एरिया होना चाहिए, जहाँ पे सिर्फ आप दोनों हों। एक बहुत ही पीसफुल और रोमांटिक सा माहौल हो, खूबसूरत सा माहौल हो। मतलब ऐसा माहौल आप क्रिएट करें जो आपको लगे कि आपकी जो वाइफ है या जो लड़की है जिसको आपने किस करनी है, उसकी पसंद के मुताबिक होना चाहिए। उसको कैसा माहौल पसंद है, वो किस तरीके के माहौल में कंफर्टेबल होती है, वैसा माहौल आप क्रिएट करें। उसको जानने की कोशिश करें कि वो क्या चाहती है। ऐसे माहौल में आप उसको लेके जाएं, एक बहुत ही खूबसूरत सी डेट पर लेके जाएं उसको। मतलब लंच है या डिनर है, जो भी है, आप उसको लेकर जाएं। उसकी उसकी पसंद के मुताबिक हर एक चीज़ करें। उसको फ्लावर्स दें, उसको गिफ्ट दें, उसकी उसकी तारीफ़ करें। लड़की को सबसे ज़्यादा पसंद आती है तारीफ़। लड़की की तारीफ़ की जाए तो लड़की खुद ही उस मर्द की तरफ खिंची चली जाती है। तो आपको जो है लड़की को जब आप लेके जाएं, आपकी वाइफ है या वाइफ टू बी है, फियांसे है, जो भी है, आप उसको लेके जाएं ऐसे खूबसूरत से माहौल में। वहाँ आप उसके साथ वक्त गुजारें, उसकी तारीफ़ करें, उसको ये फ़ील करवाएं कि वो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, वो आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है, आपके दिल में उसके लिए कितनी मोहब्बत है, ये उसके ऊपर ज़ाहिर करें। उसको इस चीज़ का पता होना चाहिए। देन ही वो आपके करीब आने में उसके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगी और इजीली आपके ऊपर ट्रस्ट भी कर सकती है। आपके उसको ये इस चीज़ का यकीन दिलाएं कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकती है। आप उसके लिए बहुत जो है वो फीलिंग्स रखते हैं। आपकी लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है। ये चीज़ का एहसास उसको दिलाएं ताकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके और आपके करीब आने में हिचकिचाहट ना हो। उसके बाद जो है आप उसके हाथ को पकड़ें, उसके हाथ को सहलाएं, अपने हाथ में उसका हाथ लेकर उसके साथ प्यार भरी बातें करें। उसके हाथ के ऊपर सबसे पहले किस करें, उसके बाद उसकी तारीफ़ करें, उसके आँखों की तारीफ़ करें, उसके बालों की तारीफ़ करें, उसके होंठों की तारीफ़ करें। जो चीज़ भी आपको पसंद है, आपको लगता है कि आपकी वाइफ को ये सब कुछ पसंद है, तो आप उस तरीके से उसकी तारीफ़ करें। जो चीज़ आप कर सकते हैं उसको खुश करने के लिए वो आप करें। उसके बालों में हाथ फेरें, आहिस्ता आहिस्ता उसके सर पे, फोरहेड पे किस कीजिए। उसके बाद उसकी चीक्स पे किस करें। उसके बाद आप उसके गर्दन के ऊपर हाथ फेरें, सर के ऊपर हाथ फेरें। बालों में हाथ फेरना बहुत पसंद होता है, लड़की हो या लड़का हो, उसको बहुत पसंद होता है। आप लोगों ने डायरेक्ट अटैक नहीं कर देना है कि लिप्स किस करनी है तो बस वही करनी है। सबसे पहले आप फोरहेड किस कीजिए, चीक्स पे किस कीजिए, देन उसके बाद अब आप उसके लिप्स पे किस कीजिए। उस टाइम तक
अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे तो ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा कि लड़की खुद ही आपको जो है अपने आप को आपके हवाले कर देगी। तो उसके बाद ही आप लिप्स का किस कीजिए और देन वो भी आपका साथ देना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि वो आपको पसंद करती हो या वो आपका एक ऐसा रिश्ता हो कि जिसमें ये सब कुछ जायज़ है। क्योंकि लड़कियाँ ख़ास करके जो हमारी जो है पाकिस्तान की या रिलीजियस जो लड़कियां हैं वो ऐसे किसी भी रिश्ते में ये सब कुछ करना पसंद नहीं करती हैं। तो अगर तो वो आपकी वाइफ़ है तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी वाइफ़ है तो बस कमरे की हद तक ही है, घर में ही है। वाइफ़ हो या कोई भी हो, लड़की लड़की होती है और उसको सरप्राइजेज़ और इस तरीके के ब्यूटीफुल मोमेंट्स, आउटिंग्स और हस्बैंड के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना उसको बहुत पसंद होता है। कहीं बाहर लेके जाएं ताकि थोड़ा सा जो है आपकी जो लाइफ है वो एक हैप्पी रहे, हेल्दी आपकी लाइफ रहे और आप दोनों एक बहुत पुरसुकून लाइफ गुजार सकें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए मैरिड लाइफ में भी ज़रूरी होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है इस तरीके से ही। और एक और बात, चाहे आप जितनी बार भी किस कर चुके हों, शादी के बाद ज़ाहिर है सब कुछ हो चुका हुआ होता है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप अपनी वाइफ को किस करना चाहते हैं तो आप ज़रूरी नहीं कि आप डायरेक्ट उसको लिप्स किस ही करें। आप उससे पहले ये सारी चीज़ें करेंगे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं तो आपकी वाइफ भी आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगी और उसको भी इस चीज़ का मज़ा आएगा। और आप खुद इस चीज़ को फील करेंगे कि आप दोनों कितने एक दूसरे के साथ सुकून महसूस करेंगे और इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। तो ये थी छोटी सी टिप। नॉर्मली तो लोगों को पता होती है लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा वाइल्ड की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, नो डाउट वाइल्ड भी पसंद आता है लेकिन वो एक और लिमिट है। जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं इनमें ये चीज़ें लाइट लाइट उसमें की जाए तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, अगर हम इन चीज़ों को माइंड में रखें तो हम अपनी लाइफ को एक बहुत ही पुरसकून और हैप्पी लाइफ की तरह गुजार सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और चाहे तो दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए, ये सोच करके शायद आपकी वजह से दूसरों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और साथ ही साथ अपनी राय का इज़हार कर दीजिएगा कमेंट्स में, लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।